मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। फतेहपुर जनपद के खखरेरू कस्बे में कनपुरवा पावर हाउस के कर्मचारियों की मनमर्जी से आहत किसानों एवं व्यापारियों ने आज समाज सेवी अशोक त्रिपाठी के नेतृत्व में अपनी समस्याएं विभागीय अधिकारियों को सुनाई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता कीर्ति मिश्रा की रिपोर्ट। योगी राज में भू माफियाओं के हौसले बुलंद। जहां तक एक तरफ सूबे की योगी सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसने का भरकस प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के आला अधिकारी उन्हीं के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की गढ़ मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र का है, जहां भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें शासन प्रशासन तक का कोई खौफ नहीं, जिसके चलते वो अवैध खनन खुलेआम कर रहे हैं। खनन की सूचना दी थी सर, उस पर क्या कार्रवाई की? हाँ, आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि कल की खनन हो रहा है। हमने मौके पर भिजवाया तो वहाँ पे जो जेसीबी ये सब तो चल नहीं रही थी, लेकिन हम उसको दिखवा रहे हैं कि किसका खेत है मेन चीज़, क्योंकि जिसके खेत से निकल रहा है वही मेन जिम्मेदार है। खनन जो कर रहा होगा ही है सर दोनों के लिए, उसके लिए जाँच हम लोग करवा रहे हैं। आज पहला तो हमें शाम तक रिपोर्ट दे देने के बारे में कि किसका खेत था और कौन क्या कर रहा था। उसके बाद हम लोग खनन निरीक्षक को कार्रवाई करने के लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके लिए हम उनको लिखेंगे। धन्यवाद। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रमुख शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला का 1 दिवसीय दौरा कोरिया जिले में रहा। अपने विजिट में बैकुंठपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल व चिरमिरी के निर्माणाधीन इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किए। साथ में कोरिया कलेक्टर सत्यनारायण राठौर व जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन आलोक शुक्ला कोरिया की शिक्षा व्यवस्था देखकर जिले के अधिकारियों को बधाई दी। कोरोना काल में भी कोरिया जिले में शिक्षा की रफ्तार कम नहीं हुई है। शिक्षा के अलग जगाने वाले शिक्षा अलग अलग पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को ऐसी विषम परिस्थितियों में शिक्षा से जोड़ कर रखे हैं। एक शिक्षक की तारीफ करते नहीं थके, जो बाइक में घूम घूम कर टीवी के माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरा होते दिख नहीं रहा है, और केवल मेरा नहीं पूरे चिरमिरी वासियों का ये सपना पूरा हो गया है। और आज माननीय सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक शुक्ला जी का आगमन यहाँ हुआ था, और उन्होंने इसे देख के बोला है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। क्योंकि हम लोग की चिंता इस बात की है कि हमारा जो स्ट्रेंथ था 40 बच्चों का एक सेक्शन का, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म की बिक्री हुई है, और हमारे जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय हमारे लोग हैं, आप जानते हैं कि नॉन एससीएल के हमारे रहवासियों की यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, और बच्चों को हमको अच्छा पढ़ाना है, उनको अच्छा शिक्षा देना है। तो कहीं ना कहीं इस बात की कसक रह रही थी कि 40 बच्चों को ही हम एडमिशन दे पाएंगे। तो आज माननीय सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, वो और शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं, और इसमें एक सेक्शन बढ़ाने की बात चल रही है या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात चल रही है। निश्चित रूप से अगर इस साल नहीं तो अगले साल हम लोग बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में इस स्कूल को चालू करेंगे, और लगभग हर सेक्शन में 80 बच्चे पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ग्राउंड प्ले ग्राउंड और टेबल टेनिस को लेकर बात हो रही थी। मैं आपको बताया ना कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्ले ग्राउंड जो आपको दिख रहा है, इसमें रनिंग ट्रैक रहेगा, जो आज तक किसी स्कूल में आप नहीं देखे होंगे। इसमें हम लॉन टेनिस का ग्राउंड बनाएंगे, हम इसमें टेबल टेनिस के लिए हॉल बनवाएंगे, हम इसमें बैडमिंटन कोर्ट बनवाएंगे। तमाम जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो फैसिलिटी है, जो कल्चरल एक्टिविटी में जो बच्चे भाग लेते हैं, सारा एक बच्चे का सर्वांगीण विकास जो हो, वैसी स्थिति हम इस स्कूल में बच्चों को देंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ के कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को और सभी जो लोग हैं, विशेष रूप से शिक्षकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना के इस समय में भी इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर काम चल रहा है। जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला, उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। एक जगह हम लोगों ने देखा, एक टीचर हैं, आप जाकर मिलिएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पे टीवी लेके चलते हैं और गांव-गांव जाके बच्चों को टीवी पे सिनेमा दिखाते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। और ऐसी बहुत सारे हम लोगों ने प्रयोग देखे जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो तो आप देख ही रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा बन रहा है। अब जल्दी से बना करके इसका उद्घाटन करा के लॉन्चिंग हो जाए, यही प्रयास है। पर आप सब लोगों को मैं और विशेष रूप से कोरिया ज़िले के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि अपन बात करें क्लास 1 से क्लास 2 से 12 तक का है क्लास, और क्लास 1 की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा फॉर्म बिक चुकी है। तो सेक्शन कितना रहेगा, कितने बच्चों का एडमिशन मिलेगा? अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि अगर और ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है
तो हम लोग वो अतिरिक्त पद भी शिक्षकों के देने का प्रयास करेंगे। और अब कितना होगा ये तो बैठने की परिस्थिति को देख के है, क्योंकि आप भी ये नहीं चाहेंगे कि हम बच्चों को ऐसे बिठाएं कि वो उनके पास बैठने की जगह ही ना हो। तो उसको देखेंगे, अधिक से अधिक को कोशिश करेंगे कि हम भर्ती कर सकें, और फिर अगर जगह की सीमा होगी तो फिर आगे पीछे कुछ और करेंगे। क्योंकि चिरमिरी जो बेल्ट है, कोल माइंस बेल्ट है, इंग्लिश मीडियम जो है SSL के द्वारा 2 स्कूल है, DAV सेंटर जो विनय जायसवाल विधायक बने उनको पर बहुत प्रेशर था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का। अगर सेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, बच्चों को एडमिशन पूरा नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं एक बात तो आएगी। आप सही कह रहे हैं, सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों का एडमिशन भी होना चाहिए, पर आप ये भी मानेंगे कि अगर हम इतने ज़्यादा बच्चे छोटी सी जगह में भर लें जहाँ उनको ठीक से बैठने की भी जगह ना हो और पढ़ाई अच्छी ना हो, तो भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा अपने को, और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती करें, है ना। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा के सुनौली कोतवाली क्षेत्र के खनवा गांव में प्याज तस्करी को लेकर तस्करों और SSB जवानों में बीती रात झड़प हो गई। SSB की तहरीर पर सुनौली पुलिस ने 3 नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा सरकारी कार्य में बाधा, जवान को बलपूर्वक धमकाने, मारने पीटने, अपशब्द देने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। कटनी तहसील सलीमनाबाद ग्राम बड़खेरा में माता के मंदिर में जेवर चोरी ग्रामीणों ने की, सलीमनाबाद थाने में शिकायत। नाम नारायण कुशवाहा सर। आप किस गांव, इसी गांव के निवासी? क्या नाम है? बड़केरा। क्या बात है, आपको क्या दिक्कत है? जी सर, दिक्कत ये है सर कि राजेंद्र कुशवाहा एक मृतक है और वो बहुत गरीब आदमी था। दरअसल वो किसी भी तरीके से एक ट्रैक्टर लिया था, जो ट्रैक्टर वो कंपनी वाले ले गए। पता चला कि सतीश कुशवाहा के नाम पर ट्रैक्टर था, वो भी साथ में था। हम लोग थाने गए तो सतीश कुशवाहा को TI साहब ने बुलवाया। तो उससे पूछा कि भाई काका चोरी हुआ, तो वो बोला कि हम ट्रैक्टर बस उठा के लाए हैं। अच्छा। दरअसल हम लोग जब उसके खेत का और उसके घर का मुआयना देखने गए तो उसकी पूरी पेटी एटी ड्रम रम सब खुले हुए थे सर। अच्छा। पता चला कि उसमें सोने चांदी था, कुछ पैसा था। वो सब लोग अब एजेंसी वाले तो कहते हैं कि हम कागज बस लाए। क्या क्या था उस ड्रम में? जी सर, उस पेटी पे। हाँ। पेटी में क्या सोने चांदी थे, 4 माला थे और सारे कागजात थे। लगभग क्या कीमत थी सबकी? वही 3-4 लाख के लगभग सर। तो ये चोरी चले गए? जी बिल्कुल चोरी गए हैं सर। हमने अपने गांव के कोटवार और सरपंच को भी दिखाया है सर। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की, तो क्या दिक्कत हुई? पुलिस में रिपोर्ट की तो काकड़े साहब बोले कि चलो इसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या नाम उनका? काकड़े जी? अनिल काकड़े। इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। आपके ऊपर ये सतीश कुशवाहा के ऊपर सर, क्योंकि वो खुद बोला है कि मैंने ताला तोड़ा है, पूरा कोलाब अभी भी टूटा पड़ा है सर। अच्छा। चाहे तो मेरे गांव के भी लोग देख सकते हैं। तो कोटबार और सरपंच को तो हमने दिखाई दिया है। चलिए। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।